हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा और मैं हमेशा कहता हूँ कि वीकेंड पे ज़रूर फैमिली को टाइम दीजिए, थोड़ा हैंग आउट किया करें, रिलैक्स किया करें और हमारी वीडियोस जब देखें तो लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। जनाब, पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका और तीसरा टी20 बारिश की नज़र हो गया। उधर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी जो है वो बारिश हो गई और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ 10 गेंदों की वजह से $10 लाख का नुकसान उठाना पड़ेगा, चूंकि टिकट रिफंड होंगे। देखिए कल क्या होता है फिर। मतलब दूसरे दिन कितनी देर बारिश होती है, कितने दिन मैच होता है, इसके ऊपर हम बात भी करते हैं। दूसरी तरफ जो है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी आप सबसे बात करनी है और साथ साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच की भी साथ साथ बात हो जाएगी। सो जनाब, सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी बात करते हैं। एक आखिरी फड्डा रह गया जी, और वो फड्डा ये है कि 2025 के मामला तो तय हैं। पाकिस्तान सिर्फ चाहता है कि जी बराबरी की बुनियाद हो। 2026 में ये बात तो तय कर ली गई है कि पाकिस्तान और भारत का मैच कोलंबो में होगा, यानी कि ग्रुप मैच भारत में नहीं खेला जाएगा। लेकिन जो सेमीफाइनल तो नहीं, क्योंकि पहली बात है ऐसा फॉर्मेट रखा जाएगा कि सिर्फ फाइनल में दोनों टीम मध्य मुकाबले हैं, तो फाइनल भी जो है पाकिस्तान चाहता है कि न्यूट्रल वेन्यू पर हो। इस पर जो है वो डेडलॉक है। लेकिन हमें जराए बताते हैं कि बड़ी हद तक जो है ना, वो कहते हैं ना, हाथी रह गया दुम निकल गई वाली बात है। 95% तकरीबन मामला तय हो गए हैं और अब बस कभी भी ऐलान हो सकता है। मे बी कि कल ऐलान हो जाए, मे बी के परसों ऐलान हो जाए। बस वक्त बहुत करीब आ गए। सिर्फ आखिरी इन चीज़ों को, बारीकियों को अब ठीक किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, शुक्र है, और इसके साथ साथ मजा भी आने वाला है। दूसरी बात जनाब, पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका में ये बात करूंगा कि हमने आज भी उस्मान को बिठा के सलमान अली आगा को खिलाया। अब बाबर रिजवान, देखिए बाबर रिजवान साहिब तक की हद तो बात ठीक है, लेकिन आपके पास मिडल ऑर्डर बहुत तगड़ा होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास, क्योंकि वहां तो साइम और बाबर मैनेज कर लेते हैं, रिजवान भी किसी तरह मैनेज करते हैं, लेकिन नीचे भी अगर सलमान अली आगा, इरफान और मतलब मतलब आप देखें तो सलमान अली आगा या उस्मान हो, या फिर इसी तरह आपके पास जो तैयब ताहिर हो, तो ये हमारे पास ना फ्लैम बॉयज की बड़ी कमी है। क्लियरली इस टीम के अंदर शादाब खान, हारिस, मतलब सॉरी की बात करो, फखर जमान की और मोहम्मद हारिस की जरूरत है कि वो जो एक कहते हैं ना फ्लेवर है, वो स्पाइस ऐड हो पाकिस्तान की टीम के अंदर। वो चीज़ नज़र अभी तक नहीं आ रही। और दूसरी जनाब जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने सीरीज भी गंवाई और हम सबसे ज़्यादा टी20 मैचेस हारने वाली टीम भी बने 2024 में। तो हालात कुछ हमारी वनडे टी20 टीम के सेटल नहीं है। गो के अगर हम पूरी स्ट्रेंथ पर खेलें, यानी फ़खर आ जाएं, हम आमिर जमाल को भी नहीं खिलाते हैं टी20 के अंदर, वनडे के अंदर शायद वो आया, मतलब उनको पूरा मौका दे सकें और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ग्रूम कर सकें, तो ये बहुत ज़रूरी होगा। पाकिस्तान को ना अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे लगता है जैसे अभी भी ना कन्फ्यूजन और कुछ अजीब किस्म की ना डिसीजन मेकिंग हो रही हैं। हम अभी तक परफेक्टली खेल नहीं सके। मतलब आपके टॉप 3 में साइम, फ़खर अगर आ जाएँ, बाबर और फिर रिजवान आए, तो अच्छी खासी बैटिंग है आपकी। और नीचे अगर आपके पास जो है वो शादाब खान जैसा ऑलराउंडर हो और आमिर जमाल को भी आप साथ ग्रूम करें, और उसके साथ साथ आपके पास 3 फ्रंट लाइन पेसर्स हैं, शहीन मतलब नसीम और शाहीन, और फिर हारिस जब एक साथ खेलें। और हारिस को प्लीज़ आपको ना बॉलिंग के कुछ कोचेस को उनके साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं वो क्लियरली जो है ना वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। वो स्लोअर वन करते हैं तो प्रिडिक्टेबल हैं, वो शॉर्ट पिच करते हैं प्रिडिक्टेबल हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते हैं और बहुत इकोनॉमिकल नहीं रहते और बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं और अक्सर छक्का तब खाते हैं जब मैच बचाना होता है। और बहुत दफ़ा ऐसा हो गया। अच्छा नहीं लगता कि आप इतने सीनियर बॉलर हो के हर दफ़ा छक्का खा लें, तो फिर फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में फिर आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ ऐसा ऐसा चले जाना चाहिए और शायद कि आप ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ परफॉर्म करेंगे, ऐसा तो फिर आपका कैरियर बन नहीं सकता। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डिड वेल। जितने भी मैच ओवर हुए उसमें उनके रन तो बहुत कम बने, लेकिन विकेट नहीं गिराई। लेकिन कल से फ्रेश स्टार्ट होगा, दोनों टीमों के पास इक्वल मौका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में भारत अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह पे बहुत ओवर रिलाय है। जसप्रीत बुमराह अगर परफॉर्म करते हैं तो इंडिया जीतता है, और जसप्रीत बुमराह परफॉर्म नहीं करते तो फिर इंडिया जो है वो स्ट्रगल करता है। तो भारत को होप करनी है कि बुमराह आउटस्टैंडिंग खेलें, सिराज उनका साथ दें, और इसी तरह दीगर बॉलर्स भी। और बैटिंग में जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा पे इन दोनों का मतलब डिपेंडेंसी बहुत है, लेकिन उससे की परफॉर्मेंस नहीं है रोहित शर्मा की फ्रॉम न्यूजीलैंड सीरीज। और विराट का भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है सिवाय वो सेंचुरी के, जो एक बहुत अच्छी इंडियन पोजीशन पे बनी, लेकिन उसके अलावा जो है वो पहली इनिंग में भी वहाँ पे उतने रन नहीं किए थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस बहुत अच्छा टेस्ट मैच होगा, मुझे लगता है ये तीसरा टेस्ट मैच भी और फिर चौथा पांचवा भी। क्रिकेट तो बड़ी शानदार हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त हैं, हिस्ट्री भारत के साथ है, लेकिन इस वक्त मुकाबला एक एक से बराबर है। सीरीज कहीं भी जा सकती है, लेकिन सिर्फ भारत को बस उम्मीद ये करनी है कि बड़े सही वक्त पर जो है ना जसप्रीत बुमराह उनके लिए काम दिखा दें और बाकी बॉलर्स भी स्टेप इन करें। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं और वो शायद ज़्यादा बैलेंस टीम है। बट बैलेंस टीम भी जो है वो उलट जाती है। पहले टेस्ट में हमने देखा जब आपको
इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्मेंस खा जाए, जैसे ही जसप्रीत बुमराह और इसी तरह विराट कोहली की थी, और इसी तरह जायसवाल और इसी तरह के राहुल भी। तो ये है जनाब मेरी अब तक की बात। और दूसरा इंग्लैंड की जी डोमिनेंस तीसरा टेस्ट मैच में उस तरह तो नहीं थी, लेकिन बड़ा जबरदस्त उन्होंने कमबैक कर लिया, 9 विकेटें गिरा दी, और न्यूजीलैंड जो है वो अब फिर बैकफुट पर है, और आई थिंक उनके बॉलर्स को कुछ करके दिखाना होगा। आपकी जनाब चैंपियंस ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका और बाकी सीरीज पर क्या राय है? कुछ सवाल है तो भी भेजिए। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी अपडेट देके कल आपके सामने आऊंगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।